नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौम्य शेखर साहू केस के बारे में। ओडिशा के इस केस ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। आपने भी जरूर कहीं न कहीं इसके बारे में सुना ही होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब तक इस केस में क्या कार्यवाही हुई और आरोपी को कौन सी सजा सुनाई गई है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपको सब्सक्राइब का बटन दबाने में कुछ सेकंड्स का ही समय लगता है, लेकिन आपका ये कदम हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखता है। 23 फरवरी 2018 को ओडिशा के पटनागढ़ शहर में एक मकान के किचन में जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से एक 26 वर्षीय युवक और उसकी 85 वर्षीय दादी की मौत हो जाती है। साथ ही युवक की पत्नी भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। जब धमाके की आवाज पड़ोसियों ने सुनी तो उन्हें लगा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा। वे जब मौके पर जाकर देखते हैं तो उनको कुछ और ही कहानी पता चलती है। दरअसल 18 फरवरी 2018 को सौम्य शेखर साहू और रीमा विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। शादी के 5 दिन बाद यानी 23 फरवरी को एक पार्सल बॉय सौम्य के घर की डोरबेल बजाता है। इस वक्त घर में सौम्य, रीमा और 85 वर्षीय दादी जेमामनी साहू मौजूद थे। सौम्य और रीमा किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। वही सौम्य की दादी जेमामनी साहू अपने कमरे में आराम कर रही थी। सौम्य के मम्मी पापा शहर के ही एक कॉलेज में लेक्चर थे और इस समय वे कॉलेज गए हुए थे। सौम्य गेट खोलकर देखता है कि एक स्काईकिंग करियर सर्विस का डिलीवरी बॉय खड़ा है। उसके हाथ में ग्रीन पेपर से कवर किया हुआ एक पार्सल था। सौम्य पार्सल को लेकर सीधे किचन में चला जाता है। वो किचन में मौजूद रीमा से कहता है कि मुझे लगता है किसी ने हमारे लिए वेडिंग गिफ्ट भेजा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि रायपुर से ये गिफ्ट कौन भेज सकता है। मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ रायपुर में। इसी वक्त सौम्य की दादी जेमामनी साहू भी गिफ्ट देखने आ जाती है। पार्सल के बाहर एक सफेद रंग का धागा निकला हुआ था। सौम्य ने जैसे ही पार्सल खोलने के लिए इस धागे को खींचा, वहां बिजली जैसी कौंधी और रसोई में बहुत जोर का धमाका हुआ। तीनों इसके चोट के प्रहार से वहीं फर्श पर लुढ़क गए। उनके शरीर से तेजी से खून बहने लगा था। धमाका इतना तेज था कि छत का प्लास्टर निकल गया और प्यूरीफायर भी टूटकर बिखर गया। किचन की खिड़की टूटकर दूर जा गिरी। जेमामनी साहू आग की लपटों से घिर गई थी। सौम्य और रीमा फर्श पर पड़े हुए दर्द से करा रहे थे। बचाओ, मुझे लगता है मैं मर रहा हूँ, ये सौम्य शेखर के आखिरी शब्द थे। इसके बाद सौम्य बेहोश हो गया। वही रीमा भी आग से बुरी तरह झुलस गई थी। फेफड़ों में धुआं भर जाने के कारण उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। धमाके की आवाज से उसके कान सुन्न पड़ गए और मलबा आंखों में भर जाने के कारण उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद भी रीमा अपनी सास संयुक्ता साहू को कॉल करने के लिए रेंगते हुए बेडरूम तक पहुंची, लेकिन कॉल करने से पहले ही वो बेहोश हो गई। अब तक पड़ोसी घर में आ चुके थे। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। सौम्य, रीमा तथा जेमामनी साहू को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सौम्य और जेमामनी ने दम तोड़ दिया। रीमा को 1 महीने से अधिक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा था। इस घटना को लेकर करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी जांच में लगे हुए थे। उन्होंने 4 शहरों में करीब 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। इनके फोन की कॉल डिटेल निकाली, साथ ही मोबाइल और लैपटॉप का डेटा भी खंगाला गया। इस सब में 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। वही रीमा की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उसके बयान भी दर्ज नहीं हो सके थे। अब यह केस सीआईडी को सौंप दिया जाता है। सीआईडी ने सौम्य के माता पिता से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि सौम्य उसके नाम के अनुसार ही सॉफ्ट और साधारण स्वभाव का था। उसका ध्यान गुरु भक्ति में रहता था। हमें नहीं लगता है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी रही होगी। उन्होंने आगे बताया कि हमारा भी कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि ये पार्सल किसने भेजा था। पुलिस हैरान थी कि इस घटना को किसने अंजाम दिया होगा। तभी संयुक्ता साहू बताती है कि जब मुझे ज्योति विकास कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया गया, उस समय पुंजीलाल मेहर कॉलेज प्रिंसिपल थे। पुंजीलाल मेहर इंग्लिश के लेक्चरर थे। उन्हें प्रिंसिपल की पोस्ट से हटाए जाने से वे नाराज थे। हम दोनों में काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन कुछ समय से सब नॉर्मल हो गया था। संयुक्ता साहू ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इतनी सी बात के लिए वो ऐसा काम कर सकते हैं। क्राइम ब्रांच ने पुंजीलाल मेहर से भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिल सका और उसे ऑफिस पॉलिटिक्स समझकर छोड़ दिया। इसी बीच बुलंदशहर जिले के एसपी के पास इस केस से संबंधित एक लेटर आता है
और ये लेटर अपराधी को पकड़ने में बहुत मददगार साबित होता है। एसपी ने लेटर क्राइम ब्रांच चीफ अरुण बोथरा को भेज दिया। अरुण बोथरा ने इसे 100 से भी ज्यादा बार पढ़ा और उनको यकीन हो गया था कि ये लेटर इस घटना के मास्टरमाइंड द्वारा ही भेजा गया है। इस यकीन के पीछे कारण था कि कुछ दिनों पहले पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से बता दिया था कि पार्सल रायपुर से किसी आर.के. शर्मा ने भेजा है। अब इस गलती के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा किसी को खबर नहीं थी, जबकि जो लेटर मिला है उसमें लिखा हुआ है कि पार्सल आर.के. शर्मा नहीं बल्कि आर.के. सिन्हा ने भेजा था। क्राइम ब्रांच ने लेटर को तुरंत ही फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम को लेटर पर बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स दिखे जो कि काफी धुंधले थे। इस कारण फोरेंसिक टीम भी कोई मदद नहीं कर पाई। इधर क्राइम ब्रांच चीफ मिस्टर बोथरा केस को लेकर काफी चिंतित थे। उन्होंने लेटर की एक कॉपी सौम्य शेखर के माता पिता को घर भेज दी और उनसे कहा कि इस लेटर को गौर से पढ़कर देखो, शायद आपको इसमें कोई क्लू मिल जाए। संयुक्ता साहू ने लेटर को काफी बार पढ़ा और फिर उन्हें इसमें एक सस्पेक्टेड वर्ड दिखा। संयुक्ता ने तुरंत क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और उन्हें बताया कि लेटर में अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। पुंजीलाल मेहर भी कॉलेज में अक्सर बोलने और लिखने में कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट फ्रेज का यूज करते हैं और इस लेटर को देखकर लग रहा है कि इसे पुंजीलाल मेहर द्वारा ही लिखा गया है। इसके बाद पुलिस पुंजीलाल मेहर के घर पर दबिश देती है। घर की तलाशी में पुलिस को गन पाउडर और एक किताब में स्काई किंग कुरियर की रसीद मिल जाती है। साथ ही एसपी को जिस लिफाफे में लेटर भेजा गया था, सेम वैसे ही 9 लिफाफे पुंजीलाल के घर से बरामद कर लिए जाते हैं। अब पुंजीलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जब पुंजीलाल से पूछताछ करती है तो पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर वो सब सच उगल देता है। पुंजीलाल मेहर ने बताया कि साल 2014 में उसे प्रिंसिपल की पोस्ट से हटाकर संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया था। तब से ही उसके मन में घृणा की भावना पल रही थी और वो खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। वो किसी भी तरह संयुक्ता साहू से इस बात का बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने कुछ महीने पहले YouTube और Google से बम बनाना सीखा था। दीपावली के समय उसने काफी सारे पटाखों का स्टॉक कर लिया था और इन पटाखों को पटनागढ़ की जगह बोलांगीर मार्केट से खरीदा था। उसे इस बात का डर था कि पटनागढ़ से ज्यादा पटाखे खरीदने से उस पर सीधा शक जाएगा। इन्हीं पटाखों से गन पाउडर निकालकर उसने पार्सल बम तैयार कर लिया था और इसे अच्छे से गिफ्ट रैपर में पैक कर लिया था। फरवरी 2023 की एक सुबह पुंजीलाल तैयार होकर कॉलेज निकल जाता है। कॉलेज में अटेंडेंस लगाकर वो घर आता है और घर से पार्सल लेकर सीधा रेलवे स्टेशन निकल जाता है। उसने अपने फोन को घर पर ही छोड़ दिया था और इसके पीछे मकसद था कि उसके फोन की लोकेशन उसके घर पर ही मिले। रेलवे स्टेशन से बिना टिकट के ही वो ट्रेन में बैठ गया और सीधे रायपुर चला गया। उसे डर था कि अगर वो टिकट लेने काउंटर पर जाएगा तो सीसीटीवी कैमरे की नजर में आ जाएगा। रायपुर पहुंचकर उसने एक रिक्शा लिया और एक कुरियर ऑफिस के पास पहुंच गया। यहाँ उसने रिक्शा चालक को पैसे दिए और कुरियर पार्सल करने के लिए भेज दिया। लेकिन पार्सल ऑफिस पर जब महिला कर्मचारी ने पार्सल में रखे सामान के बारे में पूछा तो रिक्शा चालक कोई जवाब नहीं दे सका और इस वजह से यहाँ उसका पार्सल बुक नहीं हो सका। अब पुंजीलाल स्काई किंग कुरियर ऑफिस जाता है। इस ऑफिस में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। इसी कारण पुंजीलाल खुद ही पार्सल बुक करने चला गया और उसने पार्सल एस.के. सिन्हा नाम से बुक कर दिया। इसके बाद सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचकर बिना टिकट लिए ही पटनागढ़ वापस आ गया। पुलिस ने जब स्काई किंग कुरियर ऑफिस से जानकारी ली तो पता चला कि पार्सल 20 फरवरी को डिलीवरी के लिए चला गया था, लेकिन साहू फैमिली में रिसेप्शन होने के कारण डिलीवरी बॉय बिना पार्सल दिए ही वापस आ गया। फिर पार्सल को 23 फरवरी को डिलीवर किया गया और फिर इसी दिन ये घटना हो गई। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। सौम्य और उसकी दादी की जान चली गई, रीमा का सुहाग उजड़ गया और संयुक्ता साहू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख झेलना पड़ा। फिलहाल पुंजीलाल पटनागढ़ जेल में बंद है। उसने ओडिशा हाईकोर्ट में बेल के लिए याचिका दायर की है, जिस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर रीमा का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है। रीमा आज भी अपने सास ससुर के साथ रह रही है, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द साफ झलकता है जिसे किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। उसने दोबारा शादी नहीं करने का फैसला किया क्योंकि शायद उसकी मोहब्बत सिर्फ सौम्य के लिए ही है। संयुक्ता साहू कहती हैं, अगर मुझे पता होता कि प्रिंसिपल बनने की कीमत मेरे बेटे की जान होगी तो मैं इस पद को कभी स्वीकार ही नहीं करती। उनकी ये बात सुनकर कोई भी अपने आंसू नहीं रोक सकता। इस केस ने हमें एक बड़ा सबक सिखा दिया। गुस्सा और बदले की आग सिर्फ विनाश लाती है। कुछ पलों की नफरत जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर सकती है। इसलिए किसी भी काम के परिणाम को सोचे बिना अंजाम नहीं देना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।